हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। कुछ लोग इसे फिब भी कहते हैं, फिब लेवल भी कहते हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि उसका यूज़ कहाँ पे होता है, क्यों यूज़ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, क्या होता है उसमें एग्जैक्टली हम बात करेंगे। तो चले सबसे पहले एक बेसिक बात कर लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम क्यों करते हैं, जिसे फिबो भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो उसे यूज़ क्यों करते हैं, देखिए दोस्तों, कभी भी कोई भी ट्रेंड अगर चल रहा है, सपोज कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में एंट्री के लिए हम फिबोनाची का यूज़ करते हैं या फिबो का यूज़ करते हैं। या अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में एंट्री के लिए हम फिबोनाची का यूज़ करते हैं और हम उस ट्रेंड को कैच करते हैं। तो देखिए, फिबोनाची में कुछ लेवल्स होते हैं, उसके बारे में आप डीपली मत जाइए कि क्या होता है, कैसे बनते हैं। हमें सिर्फ इतना देखना है, उसमें इतना समझना है कि भाई फिबोनाची में हमें एंट्री लेवल कैसे मिलेगा या हम उसमें एंट्री कैसे करेंगे। तो देखिए, उसमें मेरी कुछ कंडीशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वन डे का चार्ट है। सबसे पहले ये हर टाइम फ्रेम पे आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम अभी रिसेंटली मार्केट में यूज़ करके देखते हैं कि एग्जैक्टली फिबोनाची का यूज़ कैसे होता है। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों। तो देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पहले मैं इसकी सेटिंग के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको कौन सी सेटिंग रखनी है, उसमें क्या चेंज करना है, ये तो मैंने ऑलरेडी मॉडिफाई किया हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहले मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। ओके, अभी ये कहाँ से यूज़ होता है वो भी मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आपको फिबोनाची का यूज़ करना है तो आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको ये एक 3rd नंबर का टूल दिखेगा, उसमें आपको जाना है। उसमें आपको फिब रिट्रेसमेंट करके लिखा होगा और शॉर्टकट की है Alt+F। तो हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे या आपको जो यूज़ करना है वो बेटर आपके लिए जो रहेगा। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने यूज़ कर लिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, उसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्टाइल में जाके देखिए, कुछ चीज़ें आपको रिमूव करनी है। 3.6 जो है वो रिमूव करना है, उसके बाद में 1.6 जो है वो रिमूव करना है, उसके बाद में 4.2 जो है वो रिमूव करना है, और 2.6 जो है वो फिर से आपको रिमूव करना है। बस ये करने के बाद आपको सेटिंग को सेव कर लेना। सेव करने के बाद चलिए इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, एक रेंडमली हम चार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चार्ट है, तो इसको यूज़ करते हैं। देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, वो आपको पहले डिसाइड करना है। तो सबसे पहले अगर हम ये ट्रेंड देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। लेकिन उसके लिए मेरी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए मेरी जो कंडीशन है दोस्तों, वो ये है कि अगर फिबोनाची का लेवल मैं यूज़ कर रहा हूँ या फिबोनाची रिट्रेसमेंट में यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी कंडीशन मेरी क्या है। सबसे पहले तो कंडीशन मेरी ये है दोस्तों कि अगर देखिए, ये कंडीशन मैंने ऑलरेडी लिख के रखी है। तो अगर डाउन ट्रेंड है, ठीक है दोस्तों, तो अगर डाउन ट्रेंड है तो कंडीशन ये चाहिए कि अगर मैं फिबोनाची का लो लगा रहा हूँ या लो में उसका कैच कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे 4 से 5 कैंडल जो है वो सस्टेन होनी चाहिए उस लो पे, ठीक है दोस्तों। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में कंडीशन क्या है दोस्तों कि जो भी हाई है, हाई पे मुझे 4 से 5 कैंडल बनी हुई चाहिए। और थर्ड जो कंडीशन वो है ये कि हम एंट्री लेवल जो रहेगा हमारा वो 0.6 रहेगा। तो चलिए देखिए, अभी मेजोरिटी आप वीडियोस देखे होंगे फिबोनाची के, तो उसमें बोला हुआ है कि हम एंट्री 0.5 पे लेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या है, जो सब सोच रहे हैं वो हमें नहीं सोचना है। बिग प्लेयर्स को पता है कि अगर कोई फिबोनाची का यूज़ कर रहा है तो वो 0.5 का ही लेवल यूज़ करेगा। तो वहाँ पे क्या, अगर आप 0.5 पे एंट्री करते हो तो आपका एसएल हिट होने के बाद आपको ट्रेड मिलेगा। इसलिए हम यूज़ करेंगे 0.6 का यूज़ करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये 0.6 है, वो क्या है कैसे, वो आप सब मत सोचिए दोस्तों। हमें सिर्फ एंट्री कहाँ पे लेनी उसके बारे में ही सोचना है, और हमारा पर्पज़ यही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए दोस्तों, लो कहाँ पे लगाए, लो मेरा लगा है यहाँ कहीं पे, ठीक है। और लो मेरा यहाँ कहीं पे लगा है और 2 से 4 कैंडल इस लो पर बनी हुई है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे फिबोनाची का यूज़ कर रहा हूँ। रिसेंटली मेरा जो हाई होगा वो, और रिसेंटली हमारा जो लो लगा होगा वो हमें यूज़ करना है, ठीक है।
अभी हमने हाई कैच किया, रिसेंटली जो हाई लगा होगा वो ये हाई लगा था रिसेंटली, और लो कहाँ पे लगा है, ये लो लगा था, ठीक है। और प्लस लो आने के बाद में यहाँ पे कुछ कैंडल सस्टेन भी हुई है ना दोस्तों। तो ठीक है, ये हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। अभी देखिए अभी क्या है दोस्तों, मुझे एंट्री लेनी कहाँ पे है, 0.6 पे एंट्री लेनी है। मेरे 0.6 कहाँ पे है दोस्तों, ये है, यहाँ पे मुझे एंट्री मिली, ठीक है दोस्तों। चलो अभी मैं आपको डिफरेंस भी समझाता हूँ कि 0.5 और 0.6 में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप 0.5 पे एंट्री ले रहे हो, देखिए आपको यहाँ पे एंट्री मिली ही नहीं 0.5 पे, ठीक है। ये 0.65 पे देखिए, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आप ट्रिगर हो जाओगे, क्योंकि ये देखिए फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड कैंडल रेड, यानी आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो हमें एंट्री लेनी 0.6 के एग्जैक्टली दोस्तों। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के साथ ही में 0.6 का लेवल ब्रेक किया। जैसे ही 0.6 का लेवल ब्रेक किया दोस्तों, हमें एक डाउन साइड का अच्छा ट्रेड मिला, ठीक है। तो ये दोस्तों याद रखना है कि जब 0.5 पे अगर आप एंट्री लोगे दोस्तों, तो आपकी एंट्री बनेगी यहाँ पे, तो ये ट्रेंड आने के बाद एसएल हिट होकर नीचे जाएगा। तो इसीलिए मैं 0.6 को चूज़ कर रहा हूँ, और मैं प्रीफर भी करता हूँ 0.6 पे ही मैं एंट्री लेने का ट्राई करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो 0.6 पे ही हमें एंट्री मिली दोस्तों, और अच्छा टारगेट भी मिला। 0.6 के लेवल से अगर हम देखें तो फिर भी हमें मार्केट में 100 पॉइंट का फॉल, यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए सेम थिंग, अगर ये रीसेंट हाई ये रीसेंट लो, ठीक है, यहाँ पे हमें मिल रहा है। मैं यहाँ पे फिबोनाची का यूज़ कर रहा हूँ, ये रीसेंट हाई ये रीसेंट लो, ठीक है दोस्तों। हमने क्या बोला था, हम शॉर्ट कहाँ पे करेंगे, 0.6 के लेवल पे। देखिए जैसे ही यहाँ पे 0.6 पे आया मार्केट ने एक पुल बैक दिया, ठीक है। उसके बाद में रिटेस्ट के लिए आया, लेकिन 0.6 पे सस्टेन नहीं किया। चलिए अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई बात नहीं, एक एसएल हिट हुआ तो हुआ, फिर से एंट्री मिली हमें। देखिए जैसे ही 0.6 को आप देखो, एक रेड कैंडल ने ब्रेक किया, हमने एंट्री लिया, यहाँ पे एसएल लिया, और ये हमारा टारगेट बना दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट, यानी अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें 200 पॉइंट मिल गए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 200 पॉइंट निफ्टी में कोई कम बात नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा फिबोनाची का अगर आपको यूज़ करना है, सबकी अलग अलग पैटर्न होती है, ट्रेडिंग की सिस्टम होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बेसिक नॉलेज है फिबोनाची के बारे में, आपको डीप में नहीं जाना है दोस्तों। ये हमने डाउन ट्रेंड में देख लिया, ठीक है। अगर ट्रेंड डाउन है, हाँ दोस्तों ट्रेंड डाउन है, तो एंट्री के लिए हम फिबोनाची का यूज़ करेंगे। जैसे ही 0.6 आएगा हम पी में एंट्री लेंगे दोस्तों, और हमारा टारगेट जो रहेगा वो एग्जैक्टली 0.2 रहेगा दोस्तों। याद रखना, हमेशा 0.2 आता है तो हम वहाँ पे टारगेट को बुक कर लेंगे। अभी हम बात करेंगे, ये डाउन ट्रेंड की बात होगी, तो हम अप ट्रेंड में कैसे यूज़ करेंगे। मेरा रिसेंटली हाई जो था वो मैंने मार्क किया, रिसेंटली लो जो था वो मैंने मार्क किया, ठीक है दोस्तों। रिसेंटली लो मेरा यही था, ठीक है। देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन देखिए, ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, ओके, अप ट्रेंड है, एग्जैक्टली अप ट्रेंड है, ठीक है। रिसेंटली हाई लो जो लगा था, रिसेंटली लो ये रहा, रिसेंटली हाई ये रहा। अभी मुझे चाहिए एंट्री लेवल। एंट्री लेवल कहाँ है, मैंने क्लियरली बोला था 0.6, अप ट्रेंड में 0.6 ही याद रखना है। जैसे मार्केट ऊपर गया 0.6 के लेवल पे आया दोस्तों, देखिए यहाँ पे मार्केट आया, और यहाँ पे मार्केट ने एक दोजी बनाया, दोजी के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया। तो जैसे ही मार्केट ने दोजी बनाया, हमने एंट्री लिया 0.6 के लेवल पे। मैंने पहले ही बोला था 0.6 पे ही हमें, तो ये पुल बैक देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त पुल बैक है। अभी देखिए अगर आप 0.5 पे यहाँ पे एंट्री करते हैं ना दोस्तों, ये कैंडल लाइन, ये ट्रेंड लाइन है, ये कैंडल बनी, कैंडल आपने एंट्री ली, ऐसे लेट। इसलिए मैं 0.6 को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, 0.5 के कंपेरिजन में मैं 0.6 को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। तो देखिए फिबोनाची क्या होता है दोस्तों, कि फिबोनाची आपको एक ट्रेंड बताता है। अगर कोई ट्रेंड बन रहा है तो उस ट्रेंड में सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस कहाँ पे आने वाले हैं वो आप प्रिडिक्ट करते हो फिबोनाची का यूज़ करके, ठीक है दोस्तों। तो सेम है फिबोनाची में, आपको एक ही याद रखना है कि 0 पॉइंट, अगर मार्केट पुल बैक मोड पे है तो 0.6 पे एंट्री लेनी है,
अगर डाउन ट्रेंड में है तो 0.6 पे हमें एंट्री लेके सी या पी दोनों बाय करना है। आपको याद रखना है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो 0.6 पे आपको सी बाय करना है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो 0.6 पे आपको पी बाय करना है। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ कंफर्मेशन ऑफ द एंट्री। ये एक प्रकार का कंफर्मेशन हो जाता है अगर हम किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो। और अगर आप फिबोनाची का डिटेल यूज़ करोगे, आप बैक टेस्टिंग कीजिए दोस्तों इस पर, तो आपको इसका परफॉर्मेंस की आइडिया आएगी। और इसमें एक्यूरेसी 60 to 70% एक्यूरेसी है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप फिबोनाची का यूज़ करते हो तो आपको पता चलेगा। ये तो मैंने आपको सिंपल एक डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में फिबोनाची का यूज़ बताया, तो आप इसका यूज़ करके आप बैक टेस्टिंग कीजिए दोस्तों, और आपका रिजल्ट कैसा रहेगा वो मुझे आप बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली अगली वीडियोस के लिए। और अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी डाउट्स है दोस्तों तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा दोस्तों।